स्क्रीन मैंने साझा की हुई है, आप देख लीजिए। महर्षि दयानंद सरस्वती कृत छोटी सी पुस्तिका आर्योदेश रत्नमाला का हम लोग स्वाध्याय कर रहे थे और उस स्वाध्याय की श्रृंखला में हमने 18 रत्नों को देख लिया था। उन पर बड़ी विस्तार से और गहन चर्चाएं, व्यापक चर्चाएं, सरल शब्दों में, सरल बातों में, सामान्य जीवन के उदाहरणों से हमने समझने का प्रयास किया। तो उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आज 19वीं जो परिभाषा है, 19वां जो रत्न है, हम उसको देखेंगे। समय बचता है तो 20वां देख लेंगे। ये तो मैं केवल इसलिए लाया हूँ, कई बार चीजें हो सकता है जल्दी सिमट जाएं तो फिर अगला देखा जा सके, इसलिए। लेकिन व्यापक रूप से बात आज केवल 19वें को लेकर होगी। इसको हम पहले पढ़ते हैं, लिखा हुआ क्या है। सत्संग, किसी को लग सकता है लिखा हुआ क्या है, बड़ा अजीब सा दिख रहा है। तो सत्संग ऐसे लिखते हैं, यानी संग शब्द ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे तो हिंदी में लिखते हैं, लेकिन संग को ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये ग होता है, ग, क ख ग घ ग, ठीक है। तो उसी से संग बना, ये संग। तो कोई ये ना सोचे सड़ग ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ड है या कुछ और है, वो नहीं है। ग होता है, ग, संग। तो सत्संग, इसमें क्या लिखा है तो ध्यान से देखेंगे। भाषा आपको थोड़ी अजीब सी दिखेगी कि ये क्या भाषा है, समझ में आ ही नहीं रही है, हो सकता है कुछ अशुद्धियां हो गई हो ऋषि से, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, जिस करके अजीब लगेगा आपको, जिस करके झूठ से छूट के सत्य की ही प्राप्ति होती है उसको सत्संग, और जिस करके पापों में जीव फंसे उसको कुसंग कहते हैं। बस ये एक बात है। वैसे तो परिभाषाएं दो चीजों की बताई, शीर्षक एक ही दे रखा था, सत्संग, लेकिन नीचे दो चीजें हमको समझाई गई हैं, एक तो सत्संग और एक कुसंग क्या होता है। अब किसी को ये लग सकता है ये सत्संग और कुसंग समझाने की क्या आवश्यकता थी, इस दुनिया में और भी गहरे विषय हैं, और भी बड़ी बड़ी बातें हैं, ईश्वर से लेकर शुरू की थी और यहाँ तक आ गए, तो ये सत्संग या कुसंग को समझाना क्यों आवश्यक है। तो आज हमारी कक्षा का अंत होते होते ये बात भी समझ में आ जाएगी कि ऋषि दयानंद ने ये सत्संग और कुसंग को यहाँ पे क्यों लिया, और इतनी जल्दी ले लिया कि अभी हमने केवल 18 रत्न देखे हैं और 19वें में ही सत्संग को ले आए। तो अभी समझ में आ जाएगा कि सत्संग को यहाँ समझाने के पीछे का उनका अभिप्राय क्या है। तो देखिए, भाषा को थोड़ा ठीक करते हैं अपनी दृष्टि से, ऋषि की दृष्टि से तो बहुत बढ़िया है। वो लिख रहे हैं जिस करके, हम कहेंगे जिसे करके, जिसे करके यानी जिसे किसे करके, जिस सत्संग को करके, झूठ से छूट के, झूठ मतलब असत्य, असत्य से छूट के सत्य की ही प्राप्ति होती है, उसको सत्संग कहते हैं। ये पहली बात हो गई। तो जैसा कि मैं हमेशा एक काम करता हूँ अपनी कक्षा में, जब आर्योदेश रत्नमाला जैसे सिद्धांतों को हम देख रहे हैं, तो पहले जन सामान्य की बातें उठाते हैं। जन सामान्य में इन शब्दों का क्या महत्व है, कैसे बातें होती हैं इनको लेके, या किस रूप में प्रचलित हैं। जैसे मैं जब छोटा था तो कई बार घर पे जैसे कोई लोग आ जाते थे, वो कहते थे हमारी कुछ दिनचर्याओं को देख के, जैसे हम हवन कर रहे थे या हम कभी संध्या कर रहे थे, तो अब वो घर पे आ गए। अब उन्होंने कहा जी क्या कर रहे थे, तो हमने कहा जी हम संध्या करने गए थे, हम ध्यान कर रहे थे। कि अच्छा, आप भी हवन करते हो, आप तो पंडित नहीं हो। मैंने कहा जी हाँ, पंडित तो नहीं है हम। तो फिर आप हवन कर रहे थे, ये बात कुछ समझ में नहीं आई। या आप ध्यान करते हैं, आप पढ़ते हैं, या आप धार्मिक ग्रंथों को देखते रहते हैं, क्या सत्संग ले रखा है आपने? ऐसी बातें बचपन से सुनने को मिलती थी कि सत्संग ले रखा है। तनिक रुकिए। हाँ जी। तो बचपन से क्या बातें हम सुनते आ रहे थे कि लोग हमको ये कह देते थे हमारी धार्मिक गतिविधियों को देख के कि क्या आपने सत्संग ले रखा है। मान लीजिए घर पे कोई और आए
और जैसे हम थोड़ी-सी धर्म की बातें करने लगे, पूजा-पाठ की बात करने लगे, ईश्वर की बात करने लगे, परोपकार की बात करने लगे, तो ले-दे के लोगों के मन में एक ही बात बैठी हुई थी, या बैठी हुई रहती है आज भी, और कहते हैं, "आपने सत्संग ले रखा है क्या?" सत्संग ले रखा है, जैसे सत्संग कोई बाज़ारू वस्तु है या कोई दुकान पे मिलने वाला कोई सामान है कि खरीद रखा है क्या? ले रखा है क्या सत्संग? तो ऐसे व्यवहार चलता था। अब हमको भी बड़ा अजीब लगता था। हम सोचते थे कि ये सत्संग होता क्या है? जो लोग बार-बार हमको ये देख के कह देते हैं, हमारे इन अनुष्ठानों को, हमारी जो धार्मिक गतिविधियाँ हैं, इनको देख के ये कह देते हैं कि सत्संग ले रखा है आपने। या उन्होंने तो सत्संग ले रखा है और वो हर महीने, हर सप्ताह वहाँ सत्संग में जाते हैं। ऐसी भी बात होती थी। अब मन में बड़ा अजीब-सी उलझने, दुविधा रहती थी कि ये सत्संग होता क्या है? और किसी ने सत्संग ले रखा है तो मतलब कुछ बड़े नियम होते होंगे, बड़े उनके कुछ कायदे-कानून या कुछ ऐसे परंपराएँ होंगी कि जहाँ आपको एक एक उन्हीं की व्यवस्था में चलना है, जिसका आपने सत्संग ले रखा है। तो जैसे मान लीजिए किसी ने किसी का सत्संग ले रखा है, तो अब उसके कुछ अपने निश्चित नियम हैं। तो पूछेंगे, बात करेंगे, कैसे? आपने किसका ले रखा है जी सत्संग? तो डेरा सच्चा सौदा वालों का ले रखा है क्या? डेरा सच्चा सौदा वाले वो भी आजकल जेल में है। नहीं, नहीं, हमने तो रामपाल जी महाराज का ले रखा है सत्संग। वो बड़ी बढ़िया बात बताते हैं। किसी ने किसी और महाराज का ले रखा है, किसी ने किसी और कथावाचक का, किसी ने किसी और अन्य व्यक्ति का ले रखा है सत्संग। महाराज, साधु, गुरु टाइप के लोग, गुरु जी हैं जी हमारे। एक बार मुझे भी सत्संग लेने का सौभाग्य मिला। ये बात मैं आपको इस आधार पे बता रहा हूँ क्योंकि व्यावहारिक बातें हैं, अपने घरों की बातें हैं, दैनिक जीवन की बातें हैं। मैं मेरठ में था, एक हॉस्टल में रहता था। तो उस हॉस्टल के जो स्वामी थे, जो वो देख-रेख करते थे, पंडित जी थे। उन्होंने मुझे बताना शुरू किया कि भई हमने जो है सत्संग ले रखा है, एक गुरुजी हैं। गुरुजी का नाम मैं नहीं बताऊँगा यहाँ पे, क्या पता उनके भी कोई भक्त हों तो फिर बात गड़बड़ हो जाती है। मैंने कहा जी कौन है तनिक बताइए उनके बारे में। कहने लगे बहुत पहुँचे हुए हैं, बहुत पहुँचे हुए गुरुजी हैं, पूर्ण गुरुजी हैं, पूर्ण। उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो पूर्ण गुरु हैं। मैं मन में सोच रहा था, मैंने कहा पूर्ण गुरु तो हमने केवल परमात्मा को सुना है, ये नए पूर्ण गुरुजी कौन से आ गए? तो मैंने कहा चलो एक बार विचार बनाते हैं, मिल के आएँगे। मैंने कहा जी कहाँ हैं? क्या चलता है उनका? तो कहने लगे यहाँ से 1-2 गाँव छोड़ के और वहाँ उनका एक बड़ा बड़ा सत्संग होता है। बहुत बड़ा प्रांगण बनवा रखा है, आप चलिए देख के आइए। हम चले गए। अब वहाँ जाने की एक शर्त और होती थी। सत्संग करने की बात बता रहा हूँ आपको जो हमारा विषय है। उन्होंने बताया कि एक शर्त होती है, नामदान लेना पड़ेगा। मैंने कहा जी ये क्या होता है नामदान लेना? कहने लगा गुरुजी की शरण में जाना है, उनको अपना गुरु मानना है तो एक नामदान लेने की प्रक्रिया होती है जिसमें कुछ गिने-चुने लोगों को, सब लोग नहीं, उस दिन जिस दिन सत्संग होगा उस दिन जितने लोग जाएँगे उनमें से कुछ चुने हुए लोग, जो सच में गुरुजी की शरण में आना चाहते हैं, उनके अनुयायी बनना चाहते हैं, तो वो नामदान इधर ले सकते हैं, उसके लिए एक दूसरा प्रांगण बनाया हुआ था। वहाँ ले गए, मैं भी चला गया। मैंने कहा आज नामदान हम भी लेंगे। नए-नए आर्य समाजी थे, तो ख़ैर उस समय तक उतनी आग नहीं थी भीतर कि जाके सीधा खंडन कर दें या जाके कुछ भी कर दें, आग लगा दें, वैसा कर दें, ऐसा कुछ नहीं था। तो सामान्य रूप से चले गए देखने के लिए कि होता क्या है। वहाँ गए सत्संग में नामदान लेने के लिए। गुरुजी आए सामने से, उन्होंने कहा कि अब सब लोग खड़े हो जाइए, खड़े हो गए। ये ले लीजिए, उन्होंने सबको एक-एक जनेऊ दिया। हाँ, जनेऊ दिया और कैसे रंग का दिया? केसरिया रंग का, भगवा रंग का जनेऊ पहनाया सबको। और फिर जनेऊ पहनाने के बाद में कहा कि आज से हम आपके गुरु और आप हमारे शिष्य हो गए। इतना कहने भर से ही। और साथ में कहा कि हम आपको आज नाम देते हैं, आप इसका सुबह-शाम जप करना। तो नाम क्या बताया उन्होंने? उन्होंने 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 मंत्र दिया कुल मिला के, उसी को वो नाम कहते थे। हमने वो ले लिया, घर आ गए, लेकिन ये सावधानियाँ बताई गई कि ये जो नाम आपको दिया गया है, ये किसी को बताना नहीं।
हाँ, ये वो पहले एक क्या कहते हैं सावधानी जैसा प्रिकॉशन क्या कहेंगे जो भी है वो ऐसा बता के वो कहते हैं कि किसी को बताना मत। और जो हमारे वो अंकल जी थे, जो हमारे उस जहाँ हम रहते थे उसके स्वामी थे, उन्होंने हमसे कहा बताना नहीं किसी को, बताते हैं तो फिर इसका वो फल नहीं मिलता जो मिलना चाहिए और गुरुजी ये कर देंगे, गुरुजी वो कर देंगे। ऐसे-ऐसे लगा दिए उन्होंने उसमें। लेकिन अपनी हरकतों से बाज थोड़ी आते, युवा थे, ऐसे 22-23 साल की आयु रही होगी हमारी। तो चिपका दिया औरों को जाके वो सत्संग, वो नामदान की जो हमको वो नामदान मिला था, वो मैंने कहा भाई तुम भी करो, सबको लगा दिया उस लाइन पे। अब हम नामदान दे रहे हैं लोगों को। तो नामदान में मिला क्या था? वो मिला था ओम भूः ओम भुवः ओम स्वः। हाँ, इतना बताया था उन्होंने। मैंने कहा यार ये तो ऋषि दयानंद ने खुलेआम बताया है सत्यार्थ प्रकाश में, उसमें तो ऐसा कुछ नहीं कहा कि ये किसी को नहीं बताना। हाँ, खुलेआम उन्होंने कहा है कि ये 3 महाव्याहृतियाँ होती हैं, ओम भूः, भुवः और स्वः, और उनके व्यापक अर्थ बताए हैं। भूरिति वै प्राणः, भुवरित्यपानः, स्वरिति व्यानः। अर्थ भी बता रखे हैं बड़े बढ़िया व्याकरण की रीति से। इन्होंने बताए नहीं थे अर्थ, इन्होंने बस इतना बता के छोड़ दिया, बस इनका सुवैष्णव जब जी अर्थ दोबारा से बताना बेटा। माता जी सत्यार्थ प्रकाश में देखिएगा, तृतीय समोल्लास। क्या बोलेगा तो मुझे पता है, आप बताइए जो अभी बोले हैं। हाँ, मैं यही तो कह रहा हूँ, भूरिति वै प्राणः स्वरिति व्यानः, और क्षमा कीजिए, भूरिति वै प्राणः भुवरित्यपानः स्वरिति व्यानः। ये भी मैं संस्कृत में ही बता रहा हूँ, वहाँ हिंदी में कुछ और अर्थ है। तो फिर पता चला कि भाई सत्संग मजा नहीं आया सत्संग में। ये सत्संग से बढ़िया तो कुछ और भी सत्संग होता होगा। धीरे धीरे आगे बढ़े, वहां से आगे बढ़ना शुरू किया। हम आर्य समाज के सम्मेलनों में गए, सत्संगों में गए, तब बात जाके समझ में आई कि सत्संग कुछ और होता है। और जिस दिन ये पुस्तक हमने पढ़ी और ये परिभाषा पढ़ी तो बात और स्पष्ट हो गई कि सत्संग किसे कहते हैं। तो आइए देख लेते हैं एक बार सत्संग किसे कहते हैं। जिसे करके या जिसको करके झूठ से छूट के सत्य की प्राप्ति होती है, सत्संग कहते हैं। जैसा कि सत्संग जो नाम है उसमें पता ही चल रहा है सत और संग। सत मतलब सत्य का, और संग माने साथ रहना या उसको जीवन में रखना, धारण करके रखना, यही होता है सत्संग, और तो कुछ नहीं है। तो अब एक जो धारणा बनी हुई थी सत्संग की कि सत्संग में कोई एक ऐसा गुरु टाइप का व्यक्ति होगा जो सामने सफेद कपड़े पहन के या भगवा कपड़े पहन के बैठा हुआ होगा ऊपर कहीं सिंहासन पे, नीचे कुछ 100, 50, 1000, 2000, लाख, 2 लाख लोग बैठे हुए होंगे और ऊपर से प्रवचन चल रहे होंगे, नीचे भक्त हाथ जोड़ के बैठे होंगे। इसको सत्संग कहते हैं। हमने तो यही सुना था। आगे जाके देखा तो कई स्थानों पर जाने का और भी अवसर मिला ऐसे ही सत्संगों में। वहां जाके देखा तो सत्संग के नाम पे कुसंग चल रहा था। हाँ, बहुत गहरी बात बताते हैं आपको। वैसे तो ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं है, लेकिन मैं चूंकि देख के भी आया हूँ, मैं देखता रहता हूँ, तो फिर पता भी चलता है कि क्या सत्संग है और क्या कुसंग है। तो वहां सत्संग के नाम पे कुछ और ही चल रहा था। जैसे एक उदाहरण दे देते हैं अभी, हालांकि मैं सीधे सीधे वहां नहीं गया, लेकिन ऐसे तथाकथित सत्संग जिनको लोग कहते हैं कि ये सत्संग चल रहा है, उसके नाम पे लोगों का गुल्लू बनाया जाता है, बेवकूफ बनाया जाता है। सत्य से हटके उनको झूठ ही सिखाया जाता है, तो वो सत्संग थोड़ी हुआ, वो तो कुसंग हो गया। कैसे? उदाहरण से समझते हैं। हालांकि एक दिन कक्षा में बात रखी थी, लेकिन आज प्रसंग है तो सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। कक्षा में कई सारे नए लोग हैं तो सबको बात आनी चाहिए समझ में। एक दिन एक प्रवचन चल रहा था यूट्यूब पर, और उसमें एक हमारे बड़े प्रसिद्ध कथावाचक हैं, भागवत कथा करते हैं, वृंदावन में रहते हैं, श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज। तो वो एक दिन प्रवचन कर रहे थे, कथा कर रहे थे, और क्या कह रहे थे कि आप लोगों को बिस्किट नहीं खाना चाहिए, बिस्किट। अब नीचे जो अब इतने सारे भक्त थे, हजारों लाखों की संख्या में होते ही हैं भाई, सबके कान खड़े हो गए, क्योंकि ज्यादातर लोग बिस्किट खाते ही खाते हैं। कोई गिने चुने लोग होते हैं जो बिस्किट नहीं खाते कहीं पे। अब की बात तो मन में आती है, जिज्ञासा होती है, क्यों ना खाएं जी बिस्किट। तो उन्होंने देखिए लॉजिक, कितने महान लॉजिक दिए। मैं आपको लिख के दिखाता हूँ उनका लॉजिक, क्योंकि वो बोल के जितना बता पाए भक्त तो उतना ही समझ पाए, लेकिन हम आपको बताते हैं। ये मैंने लिखा बिस्किट,
ऐसे ही लिखा जाता है जी बिस्किट हिंदी में तो। लेकिन उन्होंने क्या बताया कि देखिए बिस्किट जो होता है इस शब्द को आप तोड़ के देखिए। देखिए कितने महान व्याकरण के आचार्य हैं अनिरुद्धाचार्य, उनकी बात अभी पता चल जाएगी। उन्होंने कहा बिस्किट शब्द 2 शब्दों से मिलके बना है, एक तो होता है विष और दूसरा होता है किट। विष किसको कहते हैं? विष कहते हैं जहर को। और किट किसको कहते हैं? किट मतलब एक थैली, एक ऐसा कोई बॉक्स जैसा जिसमें कोई चीजें रखी हुई हों बहुत सारी। तो जिस चीज में जहर ही जहर भरा हुआ हो, जिस किट में, जिस थैली में जहर ही जहर भरा हुआ हो, उसको बिस्किट कहेंगे। इसलिए बिस्किट नहीं खाना चाहिए। जिन्होंने बिस्किट बनाया, जिसने इस बिस्किट का नामकरण किया, कितना महान व्यक्ति रहा होगा कि देखो उसने नाम भी बिल्कुल वैसा ही रखा, विष किट, यानी जहर की किट, और वो इसी नाम से बेच रहा है उसको। तो हम लोग इतने बेवकूफ हैं, हम इतने मूर्ख हैं, हम नाम कभी पढ़ ही नहीं पाए आज तक, और हम बिस्किट दबा-दब खाए जा रहे हैं, दावा-दाव खाए जा रहे हैं और अपनी हानि कर रहे हैं। है ना? देखो कितना महान तर्क है कितने महान लॉजिक है। कैसे? देखिए, ऊपर लिखे हुए शब्द को ध्यान से देखेंगे सभी। हमारी कक्षा का तो यही तो विषय होता है हमेशा। बिस्किट में बकार है ब से बकरी जो होती है वो वाला ब है, और नीचे जो विष है उसमें व है वकार। दोनों में बहुत भेद है, और हम ये सब जानते हैं कि संस्कृत कह लीजिए या हिंदी कह लीजिए चाहे अंग्रेजी कह लीजिए, एक भी अक्षर बदल दे किसी भी शब्द का, अर्थ बदल जाता है उसका। लेकिन वो कह रहे हैं कि विष नहीं होता, वो विष होता है। और ऊपर देखिए बिस्किट में क्या है, दंतीय सकार है, ये वाला स, ये वाला सांप वाला स, और वो भी आधा है, पूरा नहीं है, आधा लिखा हुआ है। और नीचे वाले में क्या है? नीचे वाले में मूर्धन्य शकार है, जिसको हम षटकोण वाला श बोलते हैं, श, विष किट, ऐसा करके। तो विष शब्द तो है संस्कृत का और किट शब्द है अंग्रेजी का। इतना महान व्यक्ति कौन रहा होगा, बिस्किट का निर्माता, जिसने जब बिस्किट का नामकरण किया होगा तो उसने अंग्रेजी और संस्कृत दोनों को मिला के एक नाम दिया विस्किट, और विस्किट नहीं कहा उसने, बिस्किट बोला। कितना भेद है बोलने में भी, लिखने में भी, अर्थों में भी, और बहुत सारी चीजों में। और लॉजिक कितना महान दिया, कह रहे हैं बिस्किट इसलिए नहीं खाना चाहिए क्योंकि नाम ऐसा है इसका। तो किसी चीज का नाम ही ऐसा है तो उसके आधार पे वस्तु निषेध हो गई। देखिए ऐसे लॉजिक देके उस दिन भक्तों को बता रहे थे कि बिस्किट नहीं खाना चाहिए। ये है सत्संग। अगर जितने भी भक्त उस दिन 1000 2000 मान लीजिए 1000 लोग होंगे उस दिन उनके प्रवचन में, जब वो सुन के घर आए होंगे, घर के सारे बिस्किट उन्होंने कहाँ डाले होंगे? डस्टबिन में पहुंचा दिए होंगे, कुत्तों को खिला दिए होंगे, और एक संकल्प लिया होगा कि आज के बाद बिस्किट नहीं खाएंगे। क्यों? विश किट होता है ये। अब सबको, दूसरे लोगों को भी ये लॉजिक देंगे, देखो नाम में ही लिखा हुआ है, ऐसी बातें बताएंगे। और ऐसे ही ये परंपराएं चलेंगी, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, दूसरे से तीसरे व्यक्ति में। ऐसे ही घटिया बातों का प्रचार, असत्य बातों का, झूठी बातों का प्रचार एक कान से दूसरे कान तक चलता चला जाता है। क्यों? क्योंकि एक स्थान पे बैठा हुआ व्यक्ति जो, जिसको सब आदर्श मानते हैं, जिसको सब लोग अपना बड़ा मानते हैं, गुरु मानते हैं, वो व्यक्ति इलॉजिकल बातें करता है। कहने को कहता है कि मैं कितनी लॉजिकल बात करता हूँ, लेकिन इसकी बात में कहीं लॉजिक है? कहीं किसी भी दृष्टि से लॉजिक नहीं है। कुसंग है, सत्संग नहीं है ये। और मैं कह रहा था यदि मेरे सामने ये प्रवचन हो रहा होता और गुरुजी मुझको सुन, मतलब उनका मेरे साथ थोड़ा बहुत भी संवाद होता, मान लीजिए, वैसे हो नहीं सकता, होता तो मैं उनसे कहता कि श्रीमान जी अगर आपको बिस्किट छुड़ाने हैं लोगों के तो ऐसे क्यों बताते हैं, ये बेवकूफ क्यों बनाते हैं लोगों का, ऐसे लॉजिक के विरुद्ध बात क्यों करते हैं? आप सीधा बताइए ना कि बिस्कुट में मैदा होती है, पेट में जाके जमेगी, नुकसान करेगी, जहर तो मैदा होती है। उसमें पड़ने वाली चीनी या उसमें पड़ने वाले शायद यदि प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो उसको संरक्षित रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं, वो पदार्थ विष हैं, जहर हैं, इसलिए नहीं खाना चाहिए। या इसलिए नहीं खाना चाहिए कि उसमें और भी पाम ऑयल वगैरह या जो भी कुछ और चीज डलती होगी वो जहर है, इसलिए ना खाएं। अगर ऐसी बात आप लोगों को बताएंगे, ये है लॉजिकल बात, साइंटिफिक बात है, इस तरीके से बात कीजिए, तब आपके भक्त बिल्कुल छोड़ेंगे। वो छोड़िए, मैं भी छोड़ दूंगा यदि आप इस तरीके से कहेंगे, पर मैं नहीं छोड़ूंगा अगर आप बिस्किट को विस्किट बोलेंगे तो ऐसे करके हमारे यहाँ पे सत्संग के नाम पे कुसंग चलते हैं।
और देखिए, और आपको बताते हैं, कल रामपाल जी की बात हो रही थी। रामपाल महाराज, तो उनके यहाँ पे कितना महान सत्संग चलता था आपको पता ही है। कई सारे मैंने उदाहरण भी दिए थे। तो अपने सत्संगों में ज्यादातर बातें झूठी करते हैं, अपने आप को भी अवतार बताते हैं। कबीर को ईश्वर का अवतार बताते हैं, कहते हैं वो तो साक्षात पर ब्रह्म है, वो तो सीधे के सीधे ईश्वर ही हैं, ऐसा कहते हैं कबीर के बारे में। आप उनके सत्संगों को सुनने जाएं तो कितनी ही बातें ऐसी मिलेंगी जो इलॉजिकल बातें हैं, जो सत्य के एकदम विरुद्ध हैं। और एक पूरी कम्युनिटी, एक बहुत बड़ा समुदाय, बहुत सारे लोग गलत मार्ग पे निकल जा रहे हैं। तो ये सत्संग नहीं, ये कुसंग है। ठीक है, तो जो पीछे हमने एक बात की थी सत्य को लेके, सत्य किसको कहा जाता है? सत्य कहा जाता है जो वस्तु जैसी है उस वस्तु को वैसा ही जानना, वैसा ही मानना और फिर उसके अनुसार वैसा ही लाभ लेना, उसको जीवन में वैसा ही धारण करना, ये सत्य कहलाता है। इसके विरुद्ध यदि कोई भी व्यक्ति हमको बात करता मिले, भले ही कितना स्मार्ट व्यक्ति हो, भले ही कितना भी पढ़ा लिखा हो, भले ही कितने ऊंचे पद पर आसीन हो, दिखने में वो कितना बड़ा महात्मा जैसा दिखता हो, चेहरे पर लगेगा कि अरे बड़ा तेज दिख रहा है, बड़े ओजस्वी दिख रहे हैं, बड़े तपस्वी दिख रहे हैं, कितने सुंदर हैं दिखने में। जैसे कई सारे कथावाचक इत्यादि इतने प्यारे मिलेंगे, दिखने में बड़े सुंदर दिखते हैं, जैसे उनके सामने हम जैसे लोगों का तो तेज कुछ होता ही नहीं है। सच में इतना स्मार्टनेस मिलती है उनको दिखने में, क्योंकि टाइम लगाते हैं ना उसके पीछे। बस वो हमको दिखते नहीं है ब्यूटी पार्लर में जाते हुए, या उनके जो सैलून होते होंगे, जो भी कहीं बना हुआ है उनका, लेकिन दिखने में वो ऐसे लगेंगे बाहर से कि ये सत्संग कराने वाले देखो कितने ओजस्वी दिखते हैं। और पिछले दिनों कई सारे उदाहरण कक्षा में रखे गए। हमारी माता जी हैं, उन्होंने भी ऐसी ही बात रखी थी एक व्यक्ति के बारे में। उस व्यक्ति ने एक बहुत बड़े समुदाय को इतने गलत मार्ग पे धकेल दिया कि जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। डेरा सच्चा सौदा वाले, राम रहीम जैसे लोग, आप जानते हैं उनकी जो गुफाएं बनी हुई थी, क्या क्या चलता था उनकी गुफाओं में। या यही रामपाल को भी ले लीजिए, उसने भी कितने सारे ऐसे अड्डे चला रखे थे खतरनाक, जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अभी एक टीवी एंकर हैं बड़ी प्रसिद्ध, वो एक दिन अनिरुद्धाचार्य जी के पास पहुंच गई, उन्हीं के आश्रम में ही जहाँ उनका वो चलता है सत्संग वगैरह, वहीं पहुंच गई और लाइव थी, सामने कैमरा वाला था और अनिरुद्धाचार्य जी साथ साथ चल रहे थे बड़ी तेजी से। संभवतः आपने प्रवचन में जा रहे होंगे। तो माइक उनकी ओर करते हुए ये देवी जी बोलने लगी कि महाराज जी बिस्कुट खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? बिस्किट बिस्किट। तो कहने लगे बिस्किट नहीं, फल खाना चाहिए, क्योंकि चारों ओर से प्रतिक्रियाएं आई थी। इस कारण से बड़ी उनकी अपमान जैसा हुआ, बड़ी किरकिरी हुई कई स्थानों से। तो कहने लगे बिस्किट नहीं, फल खाने चाहिए। ऐसे कर करके बहुत सारी बातें हुई। उन्होंने कई सारे और भी सवाल पूछ लिए कई चीजों को लेकर, जो उनकी ऐसी बातें होती हैं, वहां से ढेर सारी बातें होती है, मैं कहाँ तक बताऊंगा। तो मैं ऐसे ही फेसबुक पर जो ये वीडियो पड़ा हुआ था, मैं उसके कमेंट बॉक्स में जाके चेक करने लगा। पहला ही कमेंट एक बड़ा व्यापक कमेंट था, किसी उनके भक्त ने डाला होगा। क्या लिखा हुआ था उसमें? लिखा हुआ था कि आप लोगों को पता होना चाहिए, जो आचार्य जी का विरोध करते हैं, आचार्य जी रोजाना अपने यहाँ जहाँ उनका ये प्रवचन चलता है वहां पर इतने पता नहीं कितने हजार लोग थे, 40-50 हजार लोग, इतने हजार लोगों को प्रतिदिन निःशुल्क भोजन कराते हैं। उनके यहाँ पर इतनी गौशालाएं चलती हैं, इतनी हजार गौशालाओं का वो पालन करते हैं, इतने अनाथ आश्रम चलते हैं, वहां पे वृद्धाश्रमों को इतना सहयोग करते हैं। माने पूरा एक चिट्ठा उसने लिख रखा था, पूरा ब्यौरा था अच्छे अच्छे कामों का। तो मैं मन में सोच रहा था, मैं कमेंट करता नहीं, मुझको आदत नहीं है ऐसे कमेंट करने की, बस मैं पढ़ता रहता हूँ, देखता रहता हूँ। तो मैं सोच रहा था राम रहीम भी तो ऐसा ही करता था। राम रहीम तो बहुत सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स चलाता था, हाँ, और निशुल्क ऐसे थे जो एकदम निशुल्क चलाता था, जहाँ केवल सेवादार लगे रहते थे, सेवा करते थे निशुल्क रूप से कि भाई ये डॉक्टर हैं, फ्री में इलाज करेंगे आपका, ये वाले हैं, ये अनाथ आश्रम के लिए, इनका अनाथ आश्रम एकदम निशुल्क है, यहाँ जो भी जाएगा एकदम सब कुछ निशुल्क व्यवस्थाएं, ये वृद्धाश्रम है, ये उनके स्कूल चल रहे हैं आश्रम की ओर से और निशुल्क हैं, वहां पर गरीब बच्चे ऐसे वैसे लोग बहुत आसानी से पढ़ लेते हैं, जिनको बड़ी बाधा है कहीं और पढ़ने में।
तो महाराज जी ने, यानी वो वाले जो महाराज जी हैं, डेरा सच्चा सौदा वाले, जिन्होंने MSG बनाई थी, मैसेंजर ऑफ गॉड, जो अपने आप को यही मानते थे कि मैं भगवान का दूत हूँ, मैसेंजर हूँ, तो वो भी ऐसे ही काम करते थे। बढ़िया बढ़िया काम तो उन्होंने भी कर रखे थे। ये जो बढ़िया बढ़िया काम दिखते हैं ना हमको कि 1000 लोगों को भोजन कराता है प्रतिदिन, इतनी गौशालाएं खोल रखी हैं, इतने वो कर रखे हैं, उतना वो चलता है, ये सब तो उस चीज को ढकने का जरिया मात्र है कि जो वो उसकी आड़ में शायद कुछ और कर रहा है। मुझे नहीं पता जिन जिन के मैंने नाम लिए, ये जो बड़े कथावाचक हैं, इनके पीछे क्या करते होंगे, ना मुझे ज्यादा कुछ लेना देना है, लेकिन अधिकांशतः होता यही है कि ये जो बाहर बाहर से दिखता है ना कि देखो उस व्यक्ति के, उस संस्था के लिए इतने दान दे दिए, वहां उनका ये चलता है, इस बात से ये सिद्ध नहीं हो जाता कि बाबा सत्संग ही करता है, बाबा सत्संग ही आयोजित करता है, सत्य का ही प्रचार करता है। इससे बाबा का झूठ सिद्ध, ये सत्य होना सिद्ध नहीं हो जाएगा। उसकी बातें किस स्तर की होती हैं, किस शास्त्र पर आधारित होती हैं, ये बातें तय करती हैं। बाबा जी से पूछा किसी ने नीचे से खड़े होके, बाबा जी महिलाओं को जनेऊ पहनना चाहिए, गायत्री मंत्र पढ़ना चाहिए? क्या कह रहे हैं? नहीं पढ़ना चाहिए। गायत्री मंत्र तो बिल्कुल ना पढ़े स्त्रियां। एक स्वर में कह रहे हैं कई सारे बाबा, लगातार कह रहे हैं नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं बिल्कुल नहीं, गायत्री मंत्र तो बिल्कुल नहीं पढ़े। क्यों ना पढ़े? तो देखिए तर्क कितना बढ़िया देते हैं। यही वाले ये स्मार्ट बाबा जो हैं, क्या कहते हैं, स्त्रियों को गायत्री मंत्र इसलिए नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि वो जनेऊ नहीं पहन सकती। क्या तर्क है, कितने महान तर्क दिया है। क्योंकि उनका जनेऊ संस्कार नहीं होता। अगर इनसे भी थोड़ा और गहराई में जाके पूछें कि स्त्रियां जनेऊ क्यों नहीं पहन सकती, तो देखना आगे का तर्क कितना महान देते हैं, जो आपके सामने शायद अभी किसी वीडियो में नहीं आया होगा। मैंने खूब सुना है, और वो पता है क्या तर्क देते हैं, बहुत बुरा लगेगा आपको, बहुत खराब बात है जो मैं खुल के बोलना चाहता हूँ। स्त्रियां जनेऊ इसलिए नहीं पहन सकती क्योंकि वो अपवित्र होती हैं। मासिक धर्म जो प्रति माह उनको होता है, इस कारण से वो दूषित होती हैं, अपवित्र होती हैं। वो जनेऊ की पवित्रता को समझ नहीं पाएंगी, वो जनेऊ की पवित्रता का रक्षण नहीं कर पाएंगी जो होनी चाहिए। इसलिए उनको क्या नहीं करना चाहिए, जनेऊ नहीं पहनना चाहिए। और चूंकि जनेऊ नहीं पहन सकती, इसलिए गायत्री मंत्र नहीं बोल सकती, इसलिए वेद मंत्र नहीं बोल सकती। क्या लॉजिक है देखिए। ये सत्संग होते हैं हमारे यहाँ पे। और देखिए एक और तर्क दे रहे हैं बाबा। एक बाबा क्या कह रहे हैं, अरे यही बाबा, यही अनिरुद्धाचार्य जी, देखिए इनका लॉजिक और देखिए, इनकी सत्यता देखिए कैसी सत्यता है। कहते हैं कि स्त्रियां गायत्री मंत्र इसलिए नहीं पढ़ती क्योंकि गायत्री मंत्र में 24 मात्राएं होती हैं, और गायत्री मंत्र इतना कठिन है, इतना जटिल है, ये समझ ही नहीं पाएंगे गायत्री मंत्र होता क्या है। किसी को गुस्सा आता है इस बात पे? आता होगा गुस्सा, मुझे तो मतलब ऐसा आता है कि अब मैं बता नहीं सकता सार्वजनिक रूप से कि कितना गुस्सा आता है। कैसे कह रही हैं, कैसे कह रहे हैं कि महिलाएं इसलिए गायत्री मंत्र नहीं बोल सकती क्योंकि गायत्री मंत्र इतना कठिन होता है, ये समझ ही नहीं पाएंगे गायत्री मंत्र की भावना क्या है, उसका उच्चारण कैसे करना है, 24 मात्राओं को वो समझ ही नहीं पाएंगी। तो वही हमारे आर्य समाज के कुछ क्रांतिकारी युवाओं ने कुछ ऐसे काम कर दिए, इनकी वही वीडियो उठाई और उसके पीछे साथ में अभी रुक अभी बताता है तेरे को, और साथ में एक वीडियो लगा दी हमारे गुरुकुलों की ब्रह्मचारिणियों जो सस्वर उच्चारण करती है धूमधाम से, ऐसा सस्वर उच्चारण जो चीरता हुआ निकल जाए हृदय को, कमाल का उच्चारण, घन पाठ, जटा पाठ, शिखा पाठ, लेखा पाठ, ऐसे करके 8 प्रकार के पाठों को करती हुई वो ब्रह्मचारिणियां, हाँ आग लगा देती हैं। जो इस बाबा को शायद मैं कहता हूँ इस जन्म में कभी जटा पाठ शायद सीखने को ना मिले, इसको कभी समझ में ना आए कि जटा पाठ होता क्या, घन पाठ कैसे होता है। नानी याद आ जाएगी अगर एक बार सीखने लगे तो। और वो छोटी छोटी सी ब्रह्मचारिणियां 12-12 साल की, 16-16 साल की कन्याएं इतना धूमधाम से वेद मंत्रों का उच्चारण करती हैं कि अगर ये सामने बैठ जाए ना शर्मा जाए। इसका सामर्थ्य नहीं है। मैं मतलब एक बाबा को बता रहा हूँ, वो जितने भी बाबा हैं इनकी सामर्थ्य नहीं है जो गुरुकुल की केवल 16 साल की कन्या के सामने बैठ के वो उसके समान उच्चारण कर ले, आग लगा देगी। मैं सीधा कहता हूँ जो मेरी भाषा है, आग लग जाएगी। इतना पैना उच्चारण होता है, इतना तीखा, तीखे का मतलब आप गलत सेंस में मत समझिएगा, इतना शानदार और इतना प्रवाह में उतना उत्तम शैली से वो उच्चारण होता है कि
आनंद आ जाता है उसको देख के। और ये बाबा जी क्या कह रहे हैं? कन्याएं, ये महिलाएं समझ नहीं पाएंगी गायत्री मंत्र होता क्या है। इसकी आचार्य लच्छेदार बोलिए, लच्छेदार। हाँ हाँ बिल्कुल, लच्छेदार। इतना सुंदर, इतना सौम्य उच्चारण, इतना मधुर उच्चारण उनका। हमारी कई सारी आचार्याएं हैं, फेसबुक पर मिल जाएंगी, यूट्यूब पर भी हैं, बहुत बहुत विदुषी आचार्य हैं। आप उनके उच्चारण देखिए, उनके स्वर देखिए, उनके बहुत सारे छंदों की शैलियां देखिए, गाने की शैलियां। गायत्री मंत्र तो बहुत छोटा सा मंत्र है। कोई कहेगा बताओ महामंत्र को छोटा सा मंत्र बता रहे। हाँ, उस दृष्टि से कहें तो गायत्री मंत्र केवल एक मंत्र है। वेदों में 20,000 मंत्र हैं लगभग, और वो देवियां पूरे के पूरे मंत्रों को कंठस्थ किए बैठी हैं। और ये बाबा जी सत्संग करा रहे हैं, कह रहे हैं कि वो समझ नहीं पाएंगी, वो बोल नहीं पाएंगी, अपवित्र होती हैं, और ऐसे ऐसे तर्क दिए जाते हैं उनको। और एक बहुत बड़ी जो हमारी कम्युनिटी है स्त्रियों की, उसको वेदों से, उसको इन सब चीजों से एकदम दूर कर दिया जाता है, परे धकेल दिया जाता है। क्यों धकेल दिया जाता है? क्योंकि यदि स्त्री वेद मंत्रों को समझ गई, स्त्री अपने अधिकारों को समझ गई, स्त्री सिद्धांतों को पकड़ने लगी, हमारे तो सत्संग, तथाकथित सत्संग भवन खाली हो जाएंगे। यहाँ कौन आवे करेगा? कौन आएगा? उन सत्संगों में दिखने वाले पुरुष भी वो हैं जिनको स्त्रियां खींच के लाई हैं, पकड़ के लाई हैं। चलते क्यों नहीं सत्संग में? चलना पड़ेगा। अपने बच्चों को लाती हैं, पति को लेके आती हैं, पिताजी को लेके आती हैं, भाई को लेके आती हैं। वो पुरुष भी बस वही दिखते हैं वहां पे, नहीं तो दिखने वाली ज्यादातर स्त्रियां ही हैं। और वो स्त्रियां हैं जो केवल इस कारण से अपने शास्त्रों को नहीं पढ़ पा रही हैं, अपने सिद्धांतों को, अपनी संस्कृतियों को ठीक से नहीं जान पा रही हैं, जिनको बाबा ने ये कह के एक तरफ कर दिया, नहीं आपको नहीं पढ़ना, आप वेद मंत्र पढ़ ही नहीं सकती, आप जनेऊ नहीं पहन सकती। और एक इतनी बड़ी आबादी हमारे देश की महिलाओं की जो न केवल जनेऊ पहन सकती थी अपने अधिकार से, और न केवल वो और सत्संग कर सकती थी सही स्थानों पे जाके, बल्कि वो वेद मंत्रों का उच्चारण भी करने का सामर्थ्य रखती थी। धकेल दिया उसको, अलग कर दिया। ये सत्संग के नाम पे चलता है। इसको सत्संग कहेंगे, कुसंग कहेंगे? कुसंग है, जैसा लिखा हुआ है परिभाषा में कि जिस करके पापों में जीव फंसे उसको कुसंग कहते हैं, या सत्संग से जो उल्टा हो गया उसको कुसंग ही बोलेंगे। तो ये तो मैंने आपको बस कुछ 2, 4, 5, 7 उदाहरण दिए। ऐसे बाबा आपको कदम कदम पे मिल जाएंगे, ऐसे खूब मिलेंगे। बात केवल बाबाओं की नहीं है, बात मौलानाओं की भी है, बात पादरियों की भी है, वो भी ऐसे करते हैं। एक बार कुछ बच्चे खेल रहे थे, गांव की बात है, तो गांव में कुछ बच्चे खेल रहे थे आपस में। इतने में एक पादरी साहब आए, लंबा चोगा पहन रखा था उन्होंने। बच्चों से कहने लगे, बच्चों ये इधर कोई स्थान का नाम लिया, वो स्थान है, मुझे उधर जाना है। कोई गांव का नाम लिया होगा, मुझे रास्ता बता दो। तो उन्होंने बच्चे ने कहा इधर को चले जाइए, ऐसे ऐसे घूम जाइएगा, ऐसे ऐसे चले जाइएगा, इधर हमारा उधर वो मिल जाएगा आपको जहाँ आपको जाना है। बता दिया रास्ता। अब वो पादरी थोड़ा सा आगे गया, फिर लौट के आया। सोचा कि चलो बच्चों को फंसाता हूँ ईसाइयत के चक्कर में, इनको भी देखो आ जाएं इधर हमारी तरफ, खिंच के आ जाएं। अब कहने लगा, बच्चों मैं आपको स्वर्ग ले जाना चाहता हूँ, स्वर्ग चलोगे मेरे साथ? स्वर्ग का रास्ता दिखाऊंगा आपको। कहने लगा, आपको पड़ोसी गांव का रास्ता नहीं पता, वो तो मुझसे पूछ रहे थे, आप मुझको ले जाओगे स्वर्ग में? बच्चा कोई होगा आर्य समाजी टाइप का, ऐसा ही सनातनी होगा कोई कट्टर। तो बच्चे ने कहा अपना रास्ता नापो, हमको सब पता है, स्वर्ग की तरह नरक की तरह। उसने पढ़ रखा होगा स्वर्ग किसे कहते हैं। सुख विशेष का नाम स्वर्ग होता है, नरक विशेष का, दुख विशेष का नाम नरक होता है। सीधी बात है, जहाँ वृहद सुख ही सुख है, जीवन में उत्तमताएं हैं, अनुकूलताएं हैं, वो स्वर्ग है। और जहाँ इसके अलावा दुख ही दुख भोगने को मिल रहे हैं, नरक है। पढ़ रखा होगा बच्चे ने। पादरी जी को भगा दिया वहां से। ये होता है सत्संग का प्रभाव।
तो अब कम से कम हमारी कक्षा में जितनी माताएँ हैं, मैं तो ख़ैर माताओं को तो इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि माताएँ हमारी कक्षा में जितनी भी हैं अधिकांशतः स्वाध्यायशील हैं। सब की सब सिद्धांतों से जुड़ी हुई हैं, माताएँ भी, बहनें भी, बच्चियाँ भी, सब। लेकिन फिर भी आपकी एक ज़िम्मेदारी है, आप सब लोगों की, जितनी माताएँ हैं, आपके घरों में जितनी संतानें हैं, आप उनके साथ सत्संग कीजिए घर पे बैठ के। आप अपने अड़ोस-पड़ोस की, सोसाइटी की, मोहल्ले की, गाँव की या जहाँ भी आप रहते हैं, वहाँ की स्त्रियों के साथ बैठ के सत्संग कीजिए, आपकी ज़िम्मेदारी है। मैं कक्षा में पिछले 1 साल से इसी चीज़ का आह्वान करता हूँ कि आप पढ़ें, स्वयं से खूब धूम-धाम से पढ़ें, भरपूर पढ़ें और फिर पढ़ाएँ दूसरों को। आप नहीं पढ़ाएँगे, आप उनको नहीं सही मार्ग दिखाएँगे, तो फिर वो ऐसे बाबाओं के चक्कर में जाके कुसंग करेंगी। जहाँ उनको सत्य से छुड़ा के असत्य की ओर धकेला जाएगा। हाँ, तो बच्चों को लेके बैठे हैं, ये सत्संग ही है। अब कोई ये ना सोचे कि सत्संग के लिए कोई बाबा ही सामने बैठा होगा या कोई पादरी बैठा हुआ होगा, कोई मौलाना बैठा हुआ होगा और नीचे भक्त बैठे हुए होंगे। बाहर मतलब ऊपर एक बड़ा-सा शेड होगा और वहाँ पर प्रसाद भी मिलता होगा, वहाँ पर ये सब चीज़ें धार्मिक वस्तुओं का वहाँ पर आदान-प्रदान होता होगा। ये सब केवल वो ही सत्संग नहीं है। हाँ, ऐसा भी सत्संग हो सकता है। वहाँ कोई उत्तम व्यक्ति हो, कोई योग्य धर्मात्मा व्यक्ति हो, शास्त्रों का सही जानकार हो, सत्योपदेष्टा हो, बिल्कुल सत्संग हो सकता है। लेकिन कि आप 4 लोग बैठे हैं और 4 लोग आपस में धर्म की बातें करते हैं, शास्त्र की बातें करते हैं, सत्य की बातें करते हैं, जिससे झूठ को छोड़ा जाए और सत्य को धारण किया जाए। सत्संग है। 4 लोग आपस में बैठ के कहीं भी सत्संग कर सकते हैं। कोई अपनी गूगल मीट आयोजित कर सकता है कहीं पे, किसी को लगता है जी हम कैसे इकट्ठा करें किसी को, रिश्तेदार तो दूर रहते हैं, मित्र तो बहुत दूर रहते हैं। तो आजकल तो परमात्मा ने सब सुविधाएँ दे रखी हैं, वैज्ञानिकों ने इतनी बढ़िया-बढ़िया सुविधाएँ हमारे लिए दे दी और ये क्या चल रहा है कक्षा में अभी? ये क्या चल रहा है? ये भी तो सत्संग ही चल रहा है ना? ऐसे सत्संग आप भी आयोजित कीजिए, आप भी अपनी अपनी स्थितियाँ बनाइए, अपने मंच तैयार कीजिए, प्लेटफ़ॉर्म करिए। भले ही हम छोटे स्तर पे कर पाएँ, आज हमारे साथ 5 लोग जुड़े, 10 लोग जुड़े, 20 लोग जुड़े, 50 लोग जुड़े, 100 लोग जुड़े, किसी भी मीटिंग में, भले ही वो ऑफ़लाइन मीटिंग हो या ऑनलाइन मीटिंग हो, अगर हम सत्संग एक बार शुरू करेंगे, कम से कम हम किसी का तो जीवन बचा पाएँगे, हम किसी को तो सत्य रास्ता दिखा पाएँगे। उनके पीछे हज़ारों लाखों की भीड़ है, जो एक गलत मार्ग पे जा रही है। हमारे ले-दे के हमारा जो सत्संग है, हमारी जो सभाएँ हैं, हमारे जो सम्मेलन हैं, हमारी जो कक्षाएँ हैं, उनमें ले-दे के गिने-चुने कुछ लोग हैं, कुछ सैकड़ों लोग बस या कुछ 10, 20, 100, 50 लोग बस इतने ही हैं। लेकिन कोई बात नहीं, किसी को ये लग सकता है कि भई कहाँ इतनी बड़ी आबादी जो इतने गलत रास्ते पे जा रही है और कहाँ हमारा काम ही क्या है, हमारा दिखता ही नहीं है। चीज़ें थोड़े-थोड़े से शुरू होती हैं, 1-1, 2-2 लोगों से ही बात आगे बढ़ती है, धीरे-धीरे बढ़ेगी आगे गाड़ी। हम अपना जितना पुरुषार्थ लगाएँगे, जितनी मेहनत करेंगे, जितनी और तन्मयता से चीज़ों से जुड़ेंगे, कम से कम हम सत्य से ना हटें। हम इस असत्य को धारण ना कर लें, हम खुद कुसंग में ना चले जाएँ। यदि हम अपने सत्संग में रहेंगे, हम सत्य के साथ जुड़ के रहेंगे और हमें लगता है कि हाँ, हम सच में सत्य के साथ हैं, तो फिर मैं कहता हूँ सफलताएँ मिलती चली जाएँगी। बाधाएँ आएँगी, विघ्न भी आएँगे सत्संग करने में, लोगों को सत्य से जोड़ने में, आते ही हैं, सब जगह आएँगे, यहाँ भी आएँगे, लेकिन छोड़ना नहीं है उस मार्ग को। तो केवल परिभाषा समझ के या परिभाषा को पढ़ के रट लेने से काम नहीं चलेगा या केवल इतना ही जैसा मैंने एक्सप्लेन किया यहाँ से उतना समझ में आ गया, इतने से भी काम नहीं चलेगा। जब तक हम स्वयं सत्संग नहीं करेंगे और दूसरों को भी सत्संग के लिए प्रेरित नहीं करेंगे। तो जहाँ कहीं उत्तम कक्षाएँ आयोजित होती हैं, गूगल मीट पे बहुत सारी कक्षाएँ चलती हैं। मैं तो कहता हूँ कि बहुत सारे आचार्य लोग पढ़ाते हैं, बड़े-बड़े बढ़िया शास्त्र पढ़ाते हैं। यूट्यूब पर खूब सारे आचार्य हैं जो उत्तम शास्त्र पढ़ा रहे हैं या उत्तम रीति से सत्संग कर रहे हैं, वहाँ जोड़िए लोगों को। जैसे आप सामान्य रूप से लोगों को सीधा-सीधा नहीं जोड़ सकते कि भई मैं कैसे जोड़ूँ? तो कितने सारे तरीके हैं आजकल, जैसे कई बार हम स्टेटस पे भी बहुत सारी चीज़ें साझा करते हैं, हम ग्रुप्स में भी साझा करते हैं, पर्सनली भी इंडिविजुअली किसी को हम मैसेज फॉरवर्ड करते रहते हैं, ऐसे ही किसी को करते रहें। ऐसा-ऐसा करने से सच में बहुत परिवर्तन आता है।
मैं देखता हूँ फेसबुक पर कई बार देखिए जैसे अनिरुद्धाचार्य जी का ही कोई चल रहा है मान लीजिए, उनका कुछ सत्संग चल रहा है, प्रवचन चल रहा है। उनके कमेंट बॉक्स में जाके कोई कबीरपंथी यानी यही रामपाल का भक्त जाता है कि फ्री, 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 फ्री लीजिए निःशुल्क पुस्तक ज्ञान गंगा। वो लिख रखी है ना उसने ज्ञान गंगा के नाम से पुस्तक, आप वो खरीदिए और जानिए सत्य को, सत्य होता क्या है। अनिरुद्धाचार्य का विषय चल रहा है किसी और चीज को लेके, बिस्किट को लेके, और ये अपनी ज्ञान गंगा वहां पे बांट रहा है। वो व्यक्ति अपना पुरुषार्थ करता है, वो भले ही कुसंग कर रहा है लेकिन वो अपने मत के प्रचार के लिए पूरी मेहनत करता है सोशल मीडिया पे। वहाँ सोशल मीडिया पे भी अपनी व्यक्तिगत पोस्ट में भी जाके करेगा, अपनी वॉल पे भी जाके करेगा, और दूसरों के कमेंट्स बॉक्स में भी जाके वो अपना जो उसका अपना प्रचार करने का है उसको भी करता है। मैं आपसे नहीं कहता कि आप भी ऐसे दूसरों के कमेंट बॉक्स में जाके वहां पर टिप्पणियां करें, ऐसा ऐसा करें, उसमें समय बहुत लगता है। लेकिन जो तरीके आपको आपकी अनुकूलता से बढ़िया लगते हैं, जो आपको लगता है कि यहाँ मेरा समय भी बहुत नहीं जाता और मैं ये कर सकता हूँ, यहाँ से मैं सत्य का प्रचार कर सकता हूँ, करें वहां से। नहीं तो हम जो मैं गंभीर बात आज मैं सोच के आया था कक्षा में करने के लिए, वो मैं आपके सामने अब रखता हूँ। यदि हम सत्य का प्रचार नहीं करेंगे तो आज अपने इस सनातन की क्या स्थिति है, बांग्लादेश का उदाहरण आपके सामने है। अब कोई सोचेगा कि बांग्लादेश का इन सब बातों से क्या कनेक्शन है, सत्संग से क्या कनेक्शन है। बहुत गंभीर बात है। पिछले कई दिनों से आपने खबरें देखी होंगी सोशल मीडिया पे, कितनी खराब खराब स्थितियां हैं। वहां पर हिंदुओं के साथ कितना भयानक शोषण है, सीधे जला दिया जा रहा है, लोगों को सीधे काट रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, चोरी डकैती लूटपाट। इतने बड़े बड़े मॉल जो हैं हिंदुओं के, उनको तहस नहस कर दिया, एक एक चीज चुरा के ले गए वहां से दुष्ट ये हरामी। और घर घर तक जला दिए, मंदिर तक जला दिए, इस्कॉन टेम्पल खत्म कर दिया बिल्कुल। वो लोग अपना, भले ही वो एक गलत मार्ग पे जाते हैं, भले ही उनका एक अलग मिशन है, भले ही उनकी कुरान में या उनके जो शास्त्र हैं उनमें झूठी बातें लिखी हुई हैं, लेकिन वो लोग उसको पालन करते हैं। वो लोग यदि एक मस्जिद से एक आह्वान मात्र करते हैं, वो कहते हैं कि आज शाम को ठीक इतने बजे सारे के सारे यहाँ चाहिए, सबके सब जुट जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। लेकिन हमारे लोग टक्कर मारते मारते परेशान हो जाते हैं। अगर कोई ये कह दे कि मंदिर पे आपको पहुंचना है इतने बजे, नहीं पहुंचेंगे। हम प्रति सप्ताह यज्ञ करते हैं, साप्ताहिक यज्ञ करते हैं अपने मंदिर पे जाके। गांव के बड़े लोग 5 लोग भी नहीं पहुंचते, बच्चे बच्चे तो खूब पहुंच जाते हैं, 20-25 तक बच्चे खूब हो जाते हैं, लेकिन बड़े लोग 5 भी ढूंढने से नहीं मिलते, जिनको हम कहें कि ये वरिष्ठ लोग हैं, गांव के समझदार लोग हैं, जिनके सामने कुछ चर्चा की जा सके, आते ही नहीं है। सत्संग करना ही नहीं चाहते, या जिन लोगों को सत्संग करना है तो वो ऐसे स्थानों पे जाके चिपके हुए हैं जहां उनको राष्ट्र की बातों से, धर्म की बातों से, शास्त्रों की बातों से, सत्य बातों से दूर धकेला जा रहा है। हमारे यहाँ संख्या कम नहीं है, मुझे बिल्कुल चिंता नहीं होती कि मुसलमान इतना इतना आतंक कर रहे हैं, वो वहां पर इतनी लोगों की इतनी बड़े स्तर पे नरसंहार कर रहे हैं, बिल्कुल चिंता नहीं होती। मुझे इस बात की भी चिंता नहीं होती कि घर घर गांव गांव में मस्जिदें खूब बन रही हैं, इनकी कम्युनिटी खूब बढ़ रही है, खूब आबादी बढ़ रही है, बिल्कुल चिंता नहीं होती। सच कह रहा हूँ, मुझे बिल्कुल इस बात की चिंता नहीं है। आए दिन इतनी मैं चीजें देखता रहता हूँ सोशल मीडिया पे, जहाँ इस हिंदू को काट दिया, जान से मार दिया, इसकी भी ज्यादा चिंता नहीं होती। लेकिन चिंता इस बात की सबसे ज्यादा होती है कि जिन लोगों को संगठित होकर राष्ट्र के लिए काम करना चाहिए, धर्म के लिए सत्य मार्ग पे आ जाना चाहिए, वो कहाँ किन चीजों में लगे हुए हैं, फंसे हुए हैं। इस चीज को लेकर बहुत चिंता होती है। हमारे पास संख्या बल कम नहीं है, हमारे पास युवाओं की इस संसार में सबसे ज्यादा आबादी है। हमारे यहाँ का युवा बल इतना बड़ा बल है कि यदि वो एक बार में जागृत हो जाए किसी कारण से, किसी चमत्कार से, तो पूरे संसार में आग लगाने का सामर्थ्य रखता है। 57 के 57 देश हों, चाहे सारे ईसाई देश हों, सब को समाप्त करने का या सबका सामना करने का सामर्थ्य रखता है हमारे यहाँ का युवा। लेकिन किस दिशा में है आज का हमारा युवा, आप जानते हैं। जिन युवाओं को अपने स्वाध्याय में लगना चाहिए, अपने किसी प्रोफेशन में लगना चाहिए, सत्य मार्ग पे लगना चाहिए, धर्म के लिए लगना चाहिए, राष्ट्र के लिए लगना चाहिए, वो युवा कहाँ लगा हुआ है, आप जानते हैं।
एक इतनी बड़ी आबादी श्रावण मास में कांवड़ लेने जाती है। मैं कांवड़ का विरोध नहीं करता, उसके अपने कुछ वैज्ञानिक बात चीजें रही होंगी, कुछ परंपरा ऐसी रही होगी बड़ी उत्तम, जहाँ सत्संग लोग करने जाते होंगे हरिद्वार जैसे स्थानों पे, फिर वहां से जल लेके आते होंगे, वो सब चीजें रही होंगी, बड़ी उत्तम चीजें रही होंगी उस समय। लेकिन उसके नाम पे देखिए क्या कुसंग फैला रखा है, क्या चीजें हो रखी हैं। अभी शिवरात्रि से 2 दिन पहले यहाँ बारिश होने लगी, तो हमारे घर के ठीक बाहर से बहुत सारे कांवड़िये निकल के जाते हैं। तो जब बारिश होने लगी, रात हो गई, तो कुछ कांवड़िये हमारे घर में ठहर गए। थोड़ा सा यहाँ स्थान है, तो यहीं आके कि जी साहब हमको यहीं रुकना है आज। ठीक है जी, रुक जाइए। उनके लिए स्थान बना दिया, नीचे बिछा दिए, व्यवस्था कर दी उनकी, और भी चीजें कर दी। मैं ऊपर सोया हुआ था फर्स्ट फ्लोर पे, यहाँ पे मेरा कमरा है, यहीं से दिखता है नीचे का सारा जहाँ वो लेटे हुए थे। आप ध्यान से समझिएगा। मैं काफी दूर हूँ उनसे इस समय, काफी दूर। रात्रि को मैं सोया हुआ हूँ, अचानक से मेरी आंख खुली है। मैं जैसे ही आंखें खोली, आप विश्वास नहीं करेंगे, काफी दूर हूँ मैं उनसे, और मुझे यहाँ लेटते नहीं बन पा रहा है, मतलब मुझे निद्रा नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि सिगरेट का धुआं इतना भयंकर है कि मुझे समस्या हो रही है उससे। सिगरेट का धुआं है, बीड़ियों का धुआं है। कौन है ये? धार्मिक लोग हैं, भोले हैं। भोले कहा जाता है ना कि भोले हैं ये, या ऐसे हैं वैसे हैं, बहुत सारे नाम कहे जाते हैं इनके बारे में। चलिए, यहाँ तक भी बात थी। और देखिए सुबह को 2 कांवड़िये सामने बैठे हुए थे घर के पास ही। वो मुझसे कहने लगे, भाई साहब आप पानी पिला देंगे? मैंने कहा हाँ जी, मैं अभी लेके आया। मैं तुरंत पानी लेके गया, तो बीड़ी जला रखी थी दोनों ने, बीड़ी, और युवक थे मेरे जैसे ही, दोनों बीड़ी पी रहे हैं धूमधाम से। अब ऐसा नहीं है, पहले तो चलिए कांवड़िये थोड़े से इस रूप में होते थे कि उनको लाज आती थी, शर्म आती थी। तो यदि किसी को बीड़ी पीनी हुई, किसी को नशा करना हुआ, भांग पीनी हुई, या कुछ भी करना हुआ, एकांत में जाके करते थे, चुपके से करते थे। आज तो एक और खराब बात आपको बताता हूँ, सत्य बता रहा हूँ मैं एकदम। मैं किसी काम से मैं गढ़मुक्तेश्वर में गया, हमारे यहाँ से 14 किलोमीटर दूर है एक गाँव, एक स्थान है, कस्बा है। तो वहां से कुछ बच्चे कांवड़िये कांवड़ लेके जा रहे हैं, बच्चे मात्र 12, 13, 14 साल के बच्चे हैं। ये भी बात मैं एकदम सत्य ही बता रहा हूँ। छोटी छोटी सी उन्होंने कांवड़े लटका रखी हैं, और 12, 14 साल के बच्चे हैं, बीड़ी पीते हुए जा रहे हैं। सत्य कह रहा हूँ एकदम, कोई ये ना सोचे कि मैं अपनी ओर से बना रहा हूँ ये सब बातें। और देख के मन दुखी हो जाता है इन सब चीजों को। ये कुसंग है। ये कुसंग क्यों है? ये सब चीजें क्यों हैं? इनके पीछे कारण क्या है? और एक बात और बता दूं साथ में, ये लोग अपने डिस्पोजल लेके आए हैं साथ में, या कुछ आसपास के लोगों ने इनके लिए डिस्पोजल की व्यवस्था कर दी, गिलास ला दिए वो पिन्नी वाले, या और अन्य चीजें। तो रात्रि में कुछ खाना पीना हुआ होगा, सुबह में कुछ हुआ होगा, और हमारे घर की जो नाली है वो खुली हुई है, खुली हुई ही रहती है। सारे डिस्पोजल उसमें भर के चले गए हैं, मतलब ब्लॉक, एकदम ब्लॉक कर दिया उसको, मामले को। ये स्थितियां हैं। ये सुनिए, और खराब बात एक और। अगले जिस दिन शिवरात्रि थी, ठीक उसी दिन मुझको कहीं किसी को छोड़ने बाहर जाना था, बाइक से मैं जा रहा था। तो रास्ते में एक स्थान पड़ता है वृद्धाश्रम, वहां भी कांवड़िये रुकते हैं। जहां वो रुकते हैं वहां 7-8 शौचालय बना रखे इसी उद्देश्य से कि जब कांवड़िये आएंगे या कोई अन्य व्यक्ति आएंगे, या यहाँ जो वृद्धाश्रम के लोग रहते हैं, तो इनके लिए सुविधा रहे निवृत्त होने के लिए, शौच से निवृत्त होने के लिए। लेकिन अगली बात बड़ी खराब है, जो आप सुन के परेशान हो जाएंगे। मार्ग इतना दूषित कर रखा है, इतना दूषित कर रखा है, जबकि शौचालय बड़े उत्तम बने हुए हैं वहां पे, और चारों ओर गंदगी ही गंदगी फैली हुई है, सड़क के दोनों ओर। जबकि खेत हैं, पास में खेत हैं। यदि आपको निवृत्त होना है, खुले में ही जाना है, तो उधर खेत भी हैं, वहां जाके आप एकांत में निवृत्त हो सकते हैं। लेकिन नहीं, सड़क किनारे, ठीक एकदम किनारे, इतना प्रदूषण है भयंकर। चिंता इस बात की है कि ये भी किसी माँ के बेटे हैं, जितने भी हैं, युवा हैं, बच्चे हैं, किसी माँ के बेटे हैं, किसी पिता के पुत्र हैं, किसी के संबंधी हैं। आपने जिम्मेदारी नहीं निभाई है अपनी,
आपने घर पे सत्संग किया ही नहीं, आपने कभी बच्चों से बैठ के बात की ही नहीं। आपने भेजा है उन्हें ऐसी चीज को करने के लिए जहां आपने ये कह के नहीं भेजा कि आप शिव जी की उपासना करने जा रहे हैं या शिव जी के नाम पे कांवड़ लेने जा रहे हैं, तो आपको संयमी रहना है, आपको ऐसे करना है, आपको वैसे रहना है। आपने कभी कहा ही नहीं बच्चों को, जबकि आपको खुद पता है कि कितना आतंक होता है या कितनी कैसी चीजें होती हैं इसके नाम पे, कितना कुसंग होता है मार्गों में, और कितनी बातें मैं कक्षा में नहीं बता सकता जो मैंने अपनी आंखों से देखी हैं। आप सुन के हैरान रह जाएंगे, चौंक जाएंगे, इतनी आगे की बातें हैं, लेकिन मैं नहीं कह सकता क्योंकि बहुत खराब बातें हैं वो। ये सब इस कुसंग का परिणाम है जो ना तो हमारे घरों में होते हैं, ना हमारे परिवारों में, ना हमारे समाज में आयोजित होते हैं। और इसका दुष्परिणाम ये है कि पूरे देश को बदल डालने का सामर्थ्य रखने वाला इतना बड़ा युवा वर्ग कहाँ किन चीजों में लगा हुआ है। पूरे के पूरे राज्य ईसाई बन गए, पूरे के पूरे राज्य मुसलमानों के नियंत्रण में चले गए, और हमारे युवा के पास इस बात को जानने तक का अवसर तक नहीं है कि चल क्या रहा है देश में, देश की स्थिति क्या है। सागर भाई बता रहे हैं कि हमारे यहाँ दाहोद में लोग भील प्रदेश की मांग कर रहे हैं और आने वाले समय में बिल्कुल उनका अपना एक अलग ही देश मांगना चाहते हैं कि हमारे यहाँ के इस क्षेत्र को, आदिवासी क्षेत्र को भील प्रदेश घोषित किया जाए। जैसे खालिस्तान की मांग पंजाब में चलती रहती है, खूब चलती है जम के, इतने बड़े बड़े आंदोलन उसके लिए होते रहते हैं निरंतर। लेकिन हमारे देश को, क्षमा कीजिए, हमारे युवाओं को इस प्रकार का सत्संग करने के लिए समय नहीं है, फुर्सत ही नहीं है। कल मैं अपने एक भैया के पास जाके बैठा थोड़ी देर के लिए, तो भैया से बातें हो रही थी इन्हीं मुद्दों पे ही। तो वो कहने लगे कि जब आप लोग मंदिर पे जाते हैं शाम को शाखा में या यज्ञ करने के लिए, तो ऐसे ही एक दूसरे भैया आ रहे थे, वो रास्ते से निकल के जा रहे थे, तो एक व्यक्ति यहाँ खड़े हुए थे, युवा ही है वो भी। तो जिस व्यक्ति की बात कर रहे थे कि वो यही रास्ते में खड़े हुए थे, और उनसे कहा कि भाई आप भी चलो मंदिर पे और इन कामों में सम्मिलित हो, आपकी भी जिम्मेदारी है समाज के प्रति, गांव के प्रति, या इन बालकों के प्रति, या और युवाओं के प्रति, आप भी अपने कर्तव्य का निर्वहन कीजिए। कहने लगे जी वो थोड़ा सा इस टाइम हो रहा है पशुओं का चारा करने का, शाम के 6 बजे हैं, और क्या झूठ बोल रहे हैं कि पशुओं का चारा करने का समय हो रहा है, उनको चारा खिलाना है। जबकि सबको पता है कि गांव में शाम को 6 बजे कोई चारा नहीं डालता पशुओं को, 4 बजे, 3 बजे या 5 बजे ज्यादा से ज्यादा सबके घर चारे की व्यवस्था हो जाती है। झूठ बोल रहे हैं, फिर कह रहे हैं जी ये काम है वो काम है, बहाने बना के। लेकिन आते आते बाद में असली मुद्दे पे आ गए, और पता है क्या कहा उन्होंने, बड़ी खराब बात कही। कहा जी हमने करके देख लिए ये सब सामाजिक काम, अब मन नहीं करता कुछ भी काम करने का, अब कुछ मन ही नहीं करता कहीं जाने का, आने का। हम तो इन सब चीजों से ऊब गए, हट गए। मंदिर वंदिर पे या इन सब सम्मेलनों में, या ये जो आप सत्र करते रहते हैं, हवन कर रहे हैं, नहीं जाना। और ये वो व्यक्ति है जो जिसका परिवार बड़ा सभ्य परिवार है, जो अपनी भूमिका देता है समाज में, गांव में, उस घर का एक युवा व्यक्ति ऐसी बात करता है और क्या कहता है जी अब रुचि नहीं है। कल को जब इसके घर पे हमला होगा ना, कल को जब इसके घर में घुसेंगे मुसलमान, तब भी ऐसे ही बैठा रहेगा। हाँ, और वो सब होगा जो आज बांग्लादेश में हो रहा है, ये चीजें होंगी। आज घर से निकलने के लिए तैयार नहीं है, आज राष्ट्र के बारे में चर्चा करने के लिए, सत्संग करने के लिए हम लोग आगे ही नहीं बढ़ रहे हैं। और नहीं तो हमारे साथ थोड़ी हो रहा है, जिसके साथ हो रहा है भुगतेगा वो। और ये सीधी बात है कि ज्यादा साल हमारे पास, ज्यादा वर्ष ही नहीं, आगे आने वाले 20-25 वर्षों में जो स्थितियां बांग्लादेश की हैं, वो सब दृश्य यहाँ भी देखने को मिलेंगे। कक्षा का उद्देश्य केवल ये नहीं है कि हम ध्यान ही करें, ध्यान करना बहुत अच्छी बात है, उपासना करना बहुत अच्छी बात है, ईश्वर के बारे में जानना, स्वाध्याय करना, ये सब अच्छे गुण हैं, बिल्कुल करने चाहिए। ये ही सब चीजें हैं जो हमें सच्चे अर्थों में देशभक्त बनाने वाली हैं, राष्ट्र की स्थितियों को समझाने वाली हैं, धर्म को समझाने वाली हैं, हमको एक सूत्र में पिरोने वाली हैं। अब कोई ये ना सोचे कि कहाँ वो बातें और कहाँ ये बातें, उन दोनों में तो विरोधाभास लगता है कि हम स्वाध्याय करें, हम ध्यान करें, हम उपासना करें, देश के लिए चिंता करें।
किसी को इन दोनों बातों में बड़ा विरोधाभास लग सकता है कि यार ये क्या अजीब बात चल रही है। ये तो दोनों बातें बिल्कुल एकदम विरुद्ध दिखती हैं कि यदि कोई व्यक्ति उपासक है, यदि कोई व्यक्ति स्वाध्यायशील है, शास्त्रों को पढ़ता है, तो उसको राष्ट्र की बातों से कुछ लेना देना नहीं चाहिए। उसको अपनी भक्ति पे ध्यान दे, वो अपने शास्त्रों में दिमाग खपाए। ये जिसको राष्ट्र के लिए कुछ करना है, जिसको देश के लिए निकलना है, उनको शास्त्रों से दूर रहना चाहिए। उनको ये ईश्वर की बातें, आत्मा की बातें, प्रकृति की बातें या मन की बातें तर्क वितर्क की बातें, उसको इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए। लेकिन नहीं, हमारे यहाँ कभी ऐसी परंपरा रही नहीं है। हमारे यहाँ क्षत्रिय होने की पहली शर्त होती है कि आपके पास विद्या होनी चाहिए। वीर महाराणा प्रताप बाद में है, पहले वो स्वाध्यायशील हैं, पहले वो धर्म के जिज्ञासु हैं, पहले वो धर्म को जानने वाले हैं ठीक से, तब वो महाराणा प्रताप हैं। शिवाजी ऐसे ही छत्रपति शिवाजी नहीं है। वो वीर छत्रपति शिवाजी होने से पहले वो धार्मिक शिवाजी हैं, धर्म के लिए, धर्म को जानने वाले हैं, धर्म को समझने वाले शिवाजी हैं। श्री राम ऐसे ही वो भीषण संहार करने वाले श्री राम नहीं है जिन्होंने इतने बड़े लंका को खत्म कर दिया। उससे पहले वो श्री राम स्वाध्यायशील श्री राम हैं, धर्म को यथावत जानने वाले श्री राम हैं। एक बहुत बड़ा समय गुरुकुलों में अपने गुरुओं के पास देने वाले श्री राम हैं, जिन्होंने साधना में भी लंबा समय दिया है। इस संसार के सबसे बड़े युद्ध को आयोजित करने वाले योगेश्वर श्री कृष्ण जी महाराज योद्धा बाद में हैं, उससे पहले वो योगी हैं, उससे पहले वो ईश्वर के उपासक हैं। तो कोई यदि अपने आप को ये सोचता है कि मैं बहुत बड़ा राष्ट्रभक्त हूँ, मैं राष्ट्र की चिंता करता हूँ, मुझे इस चीज से कोई लेना देना नहीं है शास्त्रों से, या मुझे ईश्वर में कोई ज्यादा रुचि नहीं है, मुझे इस समय देश की चिंता है, क्योंकि देश नहीं रहेगा तो कहाँ बैठ के भक्ति करेंगे। सही बात है, आपकी बात एकदम ठीक है, लेकिन ईश्वर को हटा के आप राष्ट्र की बात नहीं कर सकते कि आप ईश्वर को हटा दें, आत्मा को हटा दें, या सत्संग को हटा दें, या आप भक्ति को हटा दें। बिल्कुल नहीं हटा सकते। ऐसे हजारों उदाहरण हैं हमारे पूर्वजों के। इसलिए आज जो राष्ट्र की समस्याएं हैं, जो बांग्लादेश जैसे स्थानों पर जो हिंदुओं की ये दुर्गति हो रही है, यदि उन समस्याओं का सही समाधान होना चाहिए तो उसके मूल में है सत्संग, उसके मूल में है कि हम विद्या को जाने ठीक से, अपने लोगों को जोड़ें, क्योंकि यही एक रास्ता है जो हमको एक कर सकता है। नहीं तो आज इतने बड़े बड़े सत्संग चलते हैं, ध्यान से सुनिएगा, बड़ी गंभीर और बड़ी खराब बात कह रहा हूँ। हजारों लाखों की संख्या में जहाँ लोग आयोजित हो रहे हैं, वहाँ इस विषय की कोई चर्चा ही नहीं है कि हमारा आने वाला भविष्य क्या है। अगले 20-25 सालों में इस्लामिक राष्ट्र बनने की और तैयारियां चल रही हैं, गजवाए हिंद की तैयारियां हैं। सोचिए, वो ऊपर बैठा हुआ कथावाचक या ऊपर बैठा हुआ जो बाबा है, जो इतनी बड़ी आबादी का नेतृत्व करता है, जो लोग उसको भगवान की तरह पूज रहे हैं, अपना सब कुछ मानते हैं, वो राष्ट्र के विषय में चर्चा करने के लिए तैयार ही नहीं है। या सत्य जो ईश्वर का स्वरूप रखना चाहिए, धर्म की सत्य बातें रखनी चाहिए, या जो सही अर्थों में सत्संग करना चाहिए, वो करता ही नहीं है। हाँ, कुछ अंशों में ऐसा नहीं है, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ। जैसे बागेश्वर धाम सरकार, क्या नाम उनका, धीरेन्द्र शास्त्री जी, वो करते हैं, बिल्कुल करते हैं, जितना करते हैं उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद करते हैं, हम सच में करते हैं। लेकिन कितने करते हैं ऐसे? इतने सारे महामंडलेश्वर हैं, शंकराचार्य हैं इत्यादि, कितनी बड़ी बड़ी अलग अलग दुकानें खोल के बैठे हुए हैं, अपना अलग ही कोई मत चला रखा है, अपना अलग ही एक संप्रदाय खड़ा कर रखा है। लेकिन राष्ट्र के विषय में चिंताएं, राष्ट्र के विषय में काम करना, या धर्म के सही स्वरूप को यथावत जनता के सामने रखना नहीं कर रहे हैं। बहुत खराब बात है। इसलिए हम लोगों की भी जिम्मेदारी अपने अपने स्थानों पे है। वो तो जब करेंगे, उनका तो क्या विश्वास है, करें ना करें, लेकिन हम जहाँ हैं, जिस स्थान पर हैं, भले ही हमारा आज सामर्थ्य थोड़ा है, हमारे पास वो स्थितियां नहीं है जो हमारे पास होती तो हम भी करते, लेकिन अभी भले ही हमारे पास कम संख्या बल है, हमारे पास लोग कम हैं,
लेकिन हम उनको जोड़ें, सत्संग करें और इस कुसंग में ना पड़ें जिसमें जीव फंस जाता है, वो पापों में लगता है, देश की बातों से दूर होता है, धर्म की बातों से दूर होता है। तो मेरी ओर से तो आज का विषय यही पूरा होता है। आप में से किसी को कुछ कहना है, कुछ बताना है, पूछना है तो बताइए। जी, आयुष जी ने हाथ खड़ा किया हुआ है, आप बताइए। नमस्ते आचार्य जी, ये मेरी बेटी की आईडी है, मैं उससे जुड़ी हूँ। अच्छा, नमस्ते जी। हाँ, मैं पहली बार जुड़ी हूँ आपकी क्लास में। हाँ जी। तो हाँ, आपको सुना बहुत अच्छा लगा, सत्संग के बारे में, सत्य का संग, सत्संग, और बहुत अच्छी बातें आपने बताई। तो जैसे आपने बोला कि हमारा युवा कहाँ जा रहा है, ये हमारे जो ये युवा है हमारे देश का भविष्य है, राइट। लेकिन ये युवा क्या है, जो ये एक चकाचौंध है ना, उसके पीछे ज्यादा भाग रहा है। और हम जितनी माताएं हैं उन सबका कर्तव्य है इस युवा को हम अच्छी शिक्षा दें। और वो कब देंगे? जब हम शिक्षित होंगे, हमें आएगा कि हमें करना क्या है, उनको समझाना क्या है। जब हमें ही नहीं पता होगा कि हमें उनको समझाना क्या है तो क्या समझाएंगे? जैसे अभी आपने बताया उदाहरण के लिए कि छोटे बच्चे हैं, 12 साल के बच्चे हैं, वो कांवड़ लेके जा रही हैं रास्ते में, मतलब कैसे, अभी मैं सुन नहीं पाई आपने क्या 12 साल के बच्चे क्या स्मोकिंग कर रहे थे, ऐसे कुछ बोला आपने। जी जी, स्मोकिंग कर रहे थे वो। हाँ, वो कर रहे हैं। तो उन माताओं को ध्यान देना चाहिए कि वो 12 साल के 15 साल की वो बच्चे, उनका एक ग्रोइंग टाइम होता है, स्टडी टाइम होता है, वो पढ़ें, स्वाध्याय करें जो उनका सिलेबस है। क्योंकि आजकल कुछ रोजगार के लिए पठन पाठन जरूरी है जो मैकालिक शिक्षा व्यवस्था से मिलती है। और रही कि हम गुरुकुल शिक्षा प्रणाली से, तो ज्यादा तो यही है कि इसका जो आय है गुरुकुली शिक्षा प्रणाली से हम कितना कमा लेंगे, कम कमा लेंगे। तो बच्चे भी इस ओर भागते हैं कि मुझे ज्यादा कमाना है, मुझे ज्यादा कमाना है। और उन्हें ये नहीं पता है कि हम बहुत कमा के रख लेंगे और अगर हमें अपने आप में अगर शक्ति नहीं आई, 4 लोग हमला कर देंगे तो क्या होगा? तो अपने आप को शक्तिशाली बनाना है। हमें उन युवाओं के मन में, उन हर माता का ये धर्म है कि अपने बच्चों में ऐसा भरे कि हाँ, कमाना भी ठीक है, अपने आप को स्वाध्यायशील बनाना है और कुछ धर्म के प्रति हमें जागरूकता दिखानी है। और ये सब कैसे होगा? सत्संग से होगा। तो हम लोग जितने भी लोग जुड़े हैं, अच्छी बात है, सत्संग करेंगे तब ये चीजें आएंगी। जैसे आप अभी आज मैंने आपसे बहुत सारी चीजें सीखी, अच्छी बातें हैं, बच्चों को बताएंगे। हाँ। तो आपने बहुत अच्छा बताया और जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका भी धन्यवाद कक्षा में जोड़ने के लिए। हाँ जी, मोहनलाल आर्य जी, आपने हाथ खड़ा किया हुआ है, आप बताइए। ओम आचार्य जी और सभी श्रोताओं को मेरा सादर प्रणाम। जी। मैं सभी श्रोताओं को ही इंगित करके कहना चाहता हूँ कि हम मेरी जानकारी में कितने आज 19वां है ये सत्संग। तो क्या तारीख से कक्षा प्रारंभ हुई, जितने तारीख से भी कक्षा प्रारंभ हुई है, हम ये मान के चलें कि रोजाना 1 घंटे सत्संग होता है। हाँ, वास्तविक जो सत्संग का जो इसमें बताया है, आज जो हमने सत्संग जो पढ़ा है, तो आचार्य जी हमें 1 घंटा रोजाना सत्संग पढ़ाते हैं और उसे हम धारण करें, ये हमारी जिम्मेदारी है। अभी मैं बहन आयुषी से बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुआ